अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ आज़ादी के नाम पर वो सब कुछ करती हैं जो मशरक़ी माशरे में सोचना भी गुनाह समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ रात 12 नहीं बल्कि सुबह के 4 बजे से ज़िंदगी शुरू होती है और क्लबों की रोशनियों में शर्म का मफ़हूम मिट जाता है। दोस्तों, यहाँ की कई लड़कियाँ खूबसूरती को हथियार बनाकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, चाहे बात दोस्ती की हो या दौलत की। यहाँ के बीचेस पर लड़कियाँ फैशन नहीं दिखाती बल्कि एक नई आज़ादी का तमाशा पेश करती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साइप्रस की, जिसे कब्रस भी कहते हैं। दोस्तों, डेटिंग ऐप्स पर कब्रस की लड़कियाँ इतनी एक्टिव हैं कि एक दिन में 3 मुख्तलिफ डेट्स कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों, ये ऐसा खूबसूरत जजीरा नुमा मुल्क है जो बज़ाहिर छोटा सा है मगर अपनी तारीख, सियासत, खूबसूरती और लाइफ स्टाइल में पूरे यूरोप को हैरान कर देता है। जी हाँ, ये साइप्रस ही है। यहाँ नीला समंदर, सुनहरी साहल, पुरकशिश ख़वातीन, मगरबी अंदाज की नाइट लाइफ और मशरक़ी खुशबुओं का इम्तजाज सब एक जगह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क आज भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है और यहाँ पाकिस्तानी या इंडियन शहरियों के लिए वीज़ा लेना कितना मुश्किल है। चलिए कब्रस की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। दोस्तों, इसका मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जो बहरे रूम में वाक़या है। ये मुल्क तुर्की, शाम, लिबनान और इसराइल के दरमियान है। ये यूरोप, एशिया और मशरक़ी वस्ता के बीचों बीच है, इसलिए इसे 3 बरे-आज़मों का पुल भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बोली जाने वाली ज़ुबान यूनानी और तर्किश है। जनूबी कब्रस में यूनानी जबकि शुमाली में तर्की ज़ुबान आम है। यहाँ पर अंग्रेज़ी भी काफ़ी बोली जाती है, ख़ास तौर पर सियाहती और तजारती मकामात पर। दोस्तों, यहाँ के दारुल-हुकूमत का नाम निकोसिया है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का वाहिद दारुल-हुकूमत है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, आधा यूनानी कंट्रोल में और आधा तुर्क हिस्से में। यहाँ की लड़कियाँ अपनी लाइफ स्टाइल यूरोप में एक अलग पहचान रखती हैं। बाहर से ये मुल्क बहुत पुरअमन, सियाहती और खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। यहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ बहुत आज़ाद मिजाज हैं। यहाँ की सोसाइटी में लड़कियों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, चाहे वो रात देर तक बाहर रहें, क्लबों में जाएं या किसी के साथ रिलेशनशिप बनाए, कोई इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं होता। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी तकरीबन 12 लाख है। मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 9,251 मुरब्बा किलोमीटर है। दुनिया के लिहाज से ये एक छोटा मुल्क है। रकबे में तकरीबन 160वां नंबर पर आता है। दोस्तों, कब्रस एक जजीरा नुमा मुल्क है। इसकी कोई ज़मीनी सरहद नहीं। करीबी ममालिक तुर्की, शाम, लिबनान, मिस्र और इसराइल हैं। यही वजह है इसे सियाहत, तजारत और सियासत का मरकज़ माना जाता है। दोस्तों, इसकी करेंसी यूरो है, जो कि 1 यूरो पाकिस्तानी 310 और जबकि इंडियन 120 के करीब बनते हैं। दोस्तों, यहाँ की माशियत ज़्यादातर सर्विसेज, सियाहत, फिनांस और शिपिंग पर इन्हसार करती हैं। इस मुल्क का GDP तकरीबन $32 बिलियन है। दोस्तों, ये मुल्क तालीम याफ्ता और खुशहाल यूरोपीय ममालिक में शुमार होता है। यहाँ की पैदावार में जैतून, अंगूर और यहाँ की बहुत मशहूर शराब है जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। यही मसनूआत और टूरिज़म इस मुल्क की माशियत की रीढ़ की हड्डी हैं। दोस्तों, इस मुल्क के मशहूर मकामात की बात करता जाऊँ, आया नौपा जो कि शानदार बीचेस और नाइट लाइफ हैं। इसके साथ साथ कदीम खंडराट और म्यूज़िक, शॉपिंग, क्रूज और फेस्टिवल्स, दीवारों से घिरा हुआ शहर, पहाड़ियाँ, कुदरती खूबसूरती, गर्मियों में ठंडा मौसम और सर्दियों में बर्फबारी यहाँ पर आम है।
दोस्तों कब्रस खास तौर पर अपने नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। आया नौपा में रात के वक्त बीच पार्टीज, डांस क्लब्स, बार्स और लाइव म्यूजिक आम है। यहाँ की खवातीन बहुत फ्री माइंडेड हैं, मगरबी तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करती हैं, ज़्यादातर आज़ाद ख्याल, फैशनेबल और सोशल नेचर की होती हैं। क्लब में रक्स और पार्टी के कल्चर का हिस्सा हैं, मगर कानून के मुताबिक सब कुछ कंट्रोल्ड माहौल में होता है, यानी अगर कोई बदतमीजी करे तो पुलिस फौरी एक्शन लेती है। दोस्तों यहाँ की खवातीन को मर्दों के बराबर हकूक हासिल हैं। तालीम, नौकरी, सियासत, हर मैदान में खवातीन आगे हैं। घरेलू तशद्दुद, हरासानी और इम्तियाज़ के खिलाफ सख्त कवानीन मौजूद हैं। दोस्तों गैर मुल्कियों की रहाइश के लिए वीज़ा, वर्क परमिट या स्टडी परमिट ज़रूरी है। गैर कानूनी क़याम पर भारी जुर्माने और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों पाकिस्तानी शहरियों के लिए कब्रस का वीज़ा आसान नहीं। आपको दस्तावेज़ात, पासपोर्ट 6 माह वैलिड होना चाहिए, वीज़ा फॉर्म, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो कब्रस का अलग वीज़ा बाज़ औक़ात आसानी से मिल जाता है। दोस्तों इंडियन शहरियों के लिए बात करता जाऊं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए भी यही शराइत हैं। आमतौर पर 15 से 30 दिन में वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन फ़ाइल मुकम्मल होना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ की फूड स्ट्रीट की बात करता जाऊँ, कब्रस का खाना मशरक़ व मगरब का हसीन इम्तज़ाज है। यहाँ आपको चिकन या मटन के कबाब, इसके साथ स्ट्रीट फूड में शवारमा, ग्रिल्ड चिकन और बेकड डिशेस आम तौर पर मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर एक महीने के अखराजात की बात करता जाऊँ, होटल रिहाइश 400 से 600 यूरो, खाना 250 से 300 यूरो और दीगर खर्चे की बात करूं 150 यूरो, यानी कुल मिलाकर 800 से 1000 यूरो खर्चा आ सकता है, जो कि पाकिस्तानी 2.5 लाख से 3 लाख रुपए दरकार होंगे। दोस्तों यहाँ पर जॉब्स के बहुत मौक़े हैं, जिनमें सियाहत, होटलिंग, कंस्ट्रक्शन, IT और फाइनेंस में बहुत से जॉब्स के मौक़े हैं। कब्रस में ज़्यादातर लोग ईसाई हैं। शुमाली हिस्से में मुसलमान तुर्क बड़ी तादाद में रहते हैं। दोनों मज़हब के लोग अमन से रहते हैं और मजहबी आज़ादी मुकम्मल तौर पर हासिल है। दोस्तों इस मुल्क में सालाना 3 से 4 मिलियन सयाह आते हैं, यानी मुल्क की आबादी से 3 गुना ज़्यादा लोग यहाँ घूमने आते हैं। यही वजह है कि कब्रस को यूरोप का सियाहती दिल कहा जाता है। दोस्तों यहाँ की लड़कियाँ इंडिपेंडेंट लाइफ पर फख्र करती हैं, लेकिन इसी आज़ादी ने कई बार इन्हें तन्हाई, डिप्रेशन और इमोशनल स्ट्रेस की तरफ भी धकेला है। यहाँ अक्सर रिश्ते वक्ती होते हैं, लोग जल्द मिलते हैं, जल्द बिछड़ जाते हैं। कई लड़कियाँ सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए गैर मुल्कियों के साथ तल्लुकात रखती हैं, महंगे ब्रांड्स और शॉपिंग अफोर्ड कर सकें। दोस्तों कब्रस एक छोटा मगर हैरान कुल मुल्क है, जहाँ खूबसूरती, आज़ादी, खुशहाली और तारीख एक साथ चलती है। अगर आप कभी यूरोप का सफ़र करें तो कब्रस ज़रूर जाएं। यहाँ की हवा, समंदर और लोगों की मुस्कुराहट आपका दिल जीत लेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।